ठीक है मैम, आज हम चैप्टर 8 पर आते हैं। जी। ग्रीटिंग्स एंड वेलकम टू दिस सेशन। इससे पहले जो आपने थैंक यू पढ़ा था सर। चैप्टर 7 में, वो था सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन। जी। और आज हम लोग बात करने वाले हैं टाइम फ्रेम्स के बारे में। ओके। टाइम फ्रेम से क्या समझते हैं मैम आप? टाइम फ्रेम मतलब सर, हम कौन से इस पे ट्रेड लगाने वाले हैं। क्या बोला? मतलब 15 कौन से टाइम के लिए हम ट्रेड लगाने वाले हैं। 1 मिनट, 2 मिनट, 15, 5 मिनट, 15 मिनट ऐसे और मैम इसकी टाइम अगर जोन मैं रहता है। प्रॉपर डेफिनेशन की बात करूँ तो फॉरेक्स मार्केट के कॉन्टेक्स्ट में, फॉरेक्स मार्केट के संदर्भ में टाइम फ्रेम ना हम्म। समय की वो ड्यूरेशन है, या हिंदी में बोलूँ तो समय की वो इकाई है जिसके जी। ऊपर ना हम किस मार्केट का ना प्लॉटिंग करते हैं। ओके। मतलब अगर मैं मार्केट का चित्रण किसी पर्टिकुलर समय के लिए करूंगा, मान के चलो 15 मिनट, 5 मिनट या 1 घंटे के लिए, कि 1 घंटे में जी। मार्केट में क्या हुआ, तो अगर मैं ऐसे करता जी। हूँ ना तो जी। इसका मतलब है कि मैं 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर काम कर रहा हूँ। बराबर। है ना? तो हमने क्या कर रखा है कि फॉरेक्स मार्केट के अंदर ना अलग अलग ना टाइम फ्रेम चलते हैं, जो जी कि सर। 5 मिनट से लेकर के 1 साल, 10 साल, कुछ भी हो सकता है, निर्भर करता है कि आप क्या करना चाह रहे हैं। हाँ हाँ। तो ये कहलाता है टाइम फ्रेम। और अगर हमें जी। फॉरेक्स मार्केट में ट्रेडिंग सीखनी है हाँ। तो बिना टाइम फ्रेम की नॉलेज के ना हम आगे नहीं बढ़ सकते। जी। जी। और ये कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, लेकिन हमें इसकी ना वर्किंग नॉलेज होनी चाहिए, बराबर। क्योंकि ये आपकी ना ट्रेडिंग को बहुत इम्पैक्ट करने वाला है कि आप कौन किस तरह के ट्रेडर आप बनने वाले हो। आपकी जो नेचर होगी ना, आपकी नेचर से जी। आपका ट्रेडिंग स्टाइल डिसाइड होगा। और जी। आपका ट्रेडिंग स्टाइल ये मेक श्योर करेगा कि आप कौन से टाइम फ्रेम पर जा करके काम करेंगे। ज्यादा। हाँ। तो इसलिए हमें ना टाइम फ्रेम के ऊपर एक बार बात करना जरूरी थी, प्रैक्टिकल सेशंस पर ओके। आने से पहले। जी। अच्छा, अभी आपने बोला कि अलग अलग टाइम फ्रेम होते हैं, तो टाइम फ्रेम बेसिकली जो हम लोग यूज करते हैं तो जनरली 1 मिनट से लेकर के 1 महीने तक, जी। जी। ये अलग अलग टाइम फ्रेम इस समय आपके सामने आ रहे हैं। ये वो टाइम फ्रेम है जिनको ना अलग अलग तरह के ट्रेडर्स अपने लिए इस्तेमाल करते हैं। यस। अब किसी का प्रीफर्ड टाइम, किसी ट्रेडर का प्रीफर्ड टाइम फ्रेम कोई और हो सकता है और किसी और का कोई और हो सकता है। हम्म। जी सर। अच्छा, अभी ना ये बात ना निर्भर करती है कि हमारा ट्रेडिंग स्टाइल क्या है। हाँ। अगर आप एक स्कैल्पर हो, अगर आने वाले समय में आपको स्कैल्पिंग करने में मजा आता है, तो आप हाँ हाँ जनरली हाँ। जो स्कैल्पर होते हैं ना, वो जनरली 1 मिनट, 5 मिनट या 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर काम करते हैं। बराबर। और उसके बाद आ जाता है स्विंग ट्रेडर। तो ये जो हाँ। स्विंग ट्रेडर्स हैं, ये लोग जनरली काम करते हैं बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर। जी। मतलब इनको 1 घंटा, 4 घंटा या एक दिन के टाइम फ्रेम पर भी ये लोग काम करते हैं। जी। और फिर एक होते हैं पोजीशन ट्रेडर्स, जो कि हम में से कोई भी नहीं है। हम लोग बेसिकली पोजीशन ट्रेडर्स हैं नहीं। हाँ लेकिन हाँ। पोजीशन ट्रेडर क्या करता है कि वो ना बड़े टाइम फ्रेम पर चला जाता है। वो जनरली क्या देखेगा कि एक दिन, एक महीना, एक हफ्ते में क्या चल रहा है मार्केट में। बराबर। है ना? तो जब एक दिन की बराबर। कैंडल पूरी होगी या एक हफ्ते की कैंडल पूरी होगी, तो एक हफ्ते के अंदर कैंडल की ने क्या शेप ली, क्या डिजाइन लिया, कैंडल ऊपर गई कि नीचे गई, है ना? तो उसको इससे जी। पता जी। लगेगा कि हफ्ते भर में क्या हुआ था। क्या तो हुआ। पोजीशन ट्रेडर्स बेसिकली क्या करते हैं कि वो बड़े टाइम फ्रेम को प्रेफर करते हैं। और जितने भी डे ट्रेडर्स है, यानी कि वो ट्रेडर्स जिनकी कोशिश ये रहती है कि वो डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ पैसा कमा ले, हाँ हाँ या अगर हाँ। मैं हम जैसे लोगों की बात भी करूँ ना, जिसके अंदर मैं भी आ जाता हूँ, तो मेरी जी। कोशिश रहती है कि मेरे को ना अपना, मेरे को डेली का नहीं देखना होता। मुझे देखना होता है कि मैंने पूरे महीने भर में क्या कमाया। क्या मैंने पूरे बराबर। महीने भर में 10% कमाया, क्या मैंने पूरे महीने भर में 15% कमाया, कि मैं 7% पे, छह हाँ परसेंट पे रह गया। है ना? हाँ हाँ। तो मैं जो टाइम फ्रेम प्रेफर करता हूँ, तो मेरी नेचर नेचर के अकॉर्डिंग, मेरा जो स्टाइल है उसके अकॉर्डिंग मेरे जो टाइम फ्रेम है वो हो जाता है 1 घंटा, एक दिन का। है ना? मैं ओके। जनरली इनके ऊपर काम करता हूँ, ये आप अभी आगे देखेंगे। हाँ हाँ हाँ। अच्छा, जैसे कि आपको समझ में आ रहा है, छोटे टाइम फ्रेम पर भी लोग काम करते हैं और बड़े टाइम फ्रेम पर भी काम करते हैं। है ना? जी। जी। तो अभी फर्क क्या पड़ता है, कुछ समझ में आया आपको आज तक कि छोटे टाइम फ्रेम पर कौन से लोग जाते होंगे और बड़े टाइम फ्रेम पर करने में क्या फर्क पड़ता है? क्या चेंज हो सकता है आपकी ट्रेडिंग में अगर आप बड़े टाइम फ्रेम पे काम कर रहे हैं? रिस्क या सर। बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर आप बड़े टाइम फ्रेम को कैसे इस्तेमाल करेंगे ट्रेडिंग करने के लिए?
एनालिसिस के लिए हम बड़े टाइम फ्रेम को यूज कर सकते हैं, और उस हिसाब से हम ट्रेड्स का नियोजन कर सकते हैं। एक जनरल मतलब वन लाइन में अगर मैं बात करूँ, एक वन लाइनर की अगर हम बात करें, जी जी। तो जनरली ना जो बड़े टाइम फ्रेम है ना, वो हमें ना मार्केट का ट्रेंड एनालिसिस करने में, डायरेक्शन पता करने में हेल्प करेंगे हमेशा। हाँ। आपको जब भी ट्रेंड का डायरेक्शन देखनी है ना, तो वो बड़े टाइम फ्रेम पे ही देखना, जी जी। छोटे पे मत जाना। नहीं। छोटे से मेरा मतलब हो जाता है 5 मिनट, 15 मिनट, एक 5 घंटे पे मिनट। काम मत करना डायरेक्शन के लिए। जी जी। डायरेक्शन के लिए कम से कम एक दिन या उससे ऊपर जाना, है ना। बराबर। और जब भी ट्रेड लेने हो, तो ट्रेड लेने के लिए बड़े टाइम फ्रेम पर जाकर के ट्रेड लेने का फायदा नहीं हो। हाँ। तो ट्रेड लेने के लिए हमेशा छोटा टाइम फ्रेम प्रेफर करना। बड़े टाइम फ्रेम से पता कर लेना कि डायरेक्शन क्या है और ट्रेड क्या लेना है। डायरेक्शन क्या है। और उसके बाद क्या है कि छोटे टाइम फ्रेम पर आकर के ना एंट्री करनी है, छोटे टाइम फ्रेम पर। बराबर। तो अगर मैं ऐसे समझूं, तो इसका मतलब हो गया कि छोटा टाइम फ्रेम मेरे को दिखाता है मेरी एंट्री पॉइंट, है ना, हाँ। मेरे एंट्री और एग्जिट बराबर। पॉइंट। और बड़ा टाइम फ्रेम मेरे को डायरेक्शन गैस करने में हेल्प करता है। जी। अच्छा, छोटे टाइम फ्रेम पर क्या होगा कि नॉइस या वॉलेटिलिटी ज्यादा दिखाई देती है, ज्यादा दिखाई, लेकिन बड़े हाँ। टाइम फ्रेम पर आप इसको अवॉइड कर जाते हो, वो आपने देखा ही है ना। जी जी। वो आपको नहीं समझ में आता। और बराबर। रिस्क मैनेजमेंट, जैसे अभी आपने बोला कि हाँ आप छोटे टाइम फ्रेम पर काम कर रहे हैं, बड़े टाइम फ्रेम पर काम कर रहे हैं, ये बात से ना आपके ना रिस्क मैनेजमेंट पर भी असर पड़ता है। जी अगर आम भाषा पे समझाऊं ना, कि जो समझ में आए बात आपको, तो जी गौर सर। करिएगा कि जब भी आप छोटे टाइम फ्रेम पर काम करेंगे ना, तो आपका हाँ। टीपी, आपका स्टॉप लॉस हाँ। और आपका ट्रेड का साइज, सब कुछ ना उसके हिसाब से ऑल्टर हो जाता है। ऑल्टर होता है, बराबर। आपका ट्रेड का साइज बड़ा हो सकता है। अगर आपका ट्रेड का साइज बड़ा है तो आपका टीपी छोटा होगा। या टीपी छोटा नहीं भी है तो आपका स्टॉप लॉस तो छोटा ही होगा। बराबर। तो ये ना आपके ना टाइम फ्रेम पर, किस टाइम फ्रेम पर आप काम कर रहे हैं, उससे भी असर पड़ जाता है। जनरली जी क्या होता है जी कि जो जी। लोग ना डेली टाइम फ्रेम पर जाकर के ट्रेड ले रहे हैं, लेते हैं लोग, ऐसा नहीं है कि नहीं हाँ। लेते, इवन मैंने भी लिए। तो उस हाँ केस हाँ में क्या हाँ। होता है कि हमारे ट्रेड का साइज छोटा हो जाता है, क्योंकि ना हाँ। हमारा जो स्टॉप लॉस है वो बड़ा हो रहा है। अगर मेरा बराबर। स्टॉप लॉस 100 पॉइंट का हो रहा है, तो जाहिर सी बात है ना कि मेरा ट्रेड का साइज छोटा हो जाएगा ना। जी जी। क्योंकि अमाउंट तो मेरा लिमिटेड है ना, मेरे को ये तो पता ही है ना कि मेरे को कितना पैसा लगाना है। बराबर। अगर मेरे को $100 ही लगाने हैं एक ट्रेड के ऊपर, तो अगर मेरा जी। एक ट्रेड का जो स्टॉप लॉस है, वो अगर 10 पॉइंट्स का आ रहा है, या हाँ। 10 पिप समझ लो, जो भी आपको बेहतर समझ में आता है, तो जी। आप ना ज्यादा बड़ा साइज का ट्रेड ले पाएंगे। क्योंकि पर बराबर। पॉइंट आपका रिस्क वैल्यू आ जाएगा 10, क्योंकि आपके जी। पास $100 है। लेकिन यही अगर आपका स्टॉप लॉस बढ़ करके 100 पॉइंट्स का हो जाता है, तो पर पॉइंट हाँ। आपका स्टॉप लॉस की वैल्यू आ जाएगी $1 की, बराबर। है ना। तो उससे क्या होगा कि आपका ट्रेड का साइज अपने आप ही छोटा हो जाता है। होता होगा। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि जो आपका रिस्क मैनेजमेंट है ना, ये भी ऑल्टर हो जाता है आपके टाइम फ्रेम के साथ। बराबर। इसलिए क्या था कि टाइम फ्रेम पर बात करनी जरूरी है। जी जी। अभी क्या है कि अगर हम लोग अपनी बात करें कि जो तरीके से हम लोग काम करते हैं, तो हम क्या करते हैं कि हम लोग ना मल्टीपल टाइम फ्रेम का यूज करते हैं। आपने शायद हम्म। देखा भी है कि हम मार्केट का डायरेक्शन पता करने के लिए एक टाइम फ्रेम दूसरा इस्तेमाल करते हैं। हम अपनी करंट पोजीशन जी देखने जी। के लिए कि आज मैं मार्केट में कहाँ खड़ा हूँ, या अगर आज मैं उतरता हूँ मार्केट में तो मेरी पोजीशन क्या है, ये देखने के लिए हम दूसरा टाइम फ्रेम यूज कर रहे हैं। जी जी। और उसके बाद अपना एंट्री पॉइंट को जज करने के लिए हम कोई तीसरा टाइम फ्रेम यूज कर रहे हैं, ये आपने देखा है ना। तो इस तरीके हाँ। से हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग, मैक्सिमम लोग ऐसा करते हैं, वो मल्टीपल टाइम फ्रेम का यूज करते हैं अपनी ट्रेडिंग को बेहतर बनाने के लिए। तो हम भी उसी में से एक है, हम हाँ। भी इसी तरीके से काम करते हैं, और आने वाले समय में जी। अगली कुछ क्लासेस के अंदर ये चीजें आप सीख जाओगे। जी सर। मार्केट कंडीशन, हम्म। मार्केट की कंडीशंस कैसी है ना, इसके ऊपर भी ना, मतलब आपके जो टाइम फ्रेम्स हैं वो असर डाल सकते जी। हैं। मतलब कई हम्म। बार क्या होता है कि मार्केट, अगर आपको पता है कि साइडवेज में जा रही है, जी तो आप क्या करेंगे, आपने कोई पर्टिकुलर टाइम फ्रेम देखा, और उस टाइम फ्रेम के अंदर, लेट्स सपोज कि आपने 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर गए, जी। और 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर आपने देखा कि यहाँ पर ना मार्केट ना साइडवेज में जा रही है, यानी कि मार्केट ना तो ऊपर जा रही है ना मार्केट नीचे जा रही है।
और बराबर। मार्केट क्या कर रही है कि मार्केट एक जोन के अंदर मूव कर रही है ना, हाँ। एक जोन के अंदर चल रही है। तो जी उससे क्या होता है, आप ना जब आपको पता लग गया कि ये तो एक जोन पे मूव कर रही है, तो आप जी ना जी। अपनी कोई एक पर्टिकुलर टाइप की स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हैं वहां पर। ठीक है, हाँ। क्योंकि अलग अलग स्ट्रेटेजीज आप सीखोगे। तो यहाँ पर आपको जी। समझ में आएगा कि अगर मार्केट एक जोन में मूव कर रही है, तो आप सिर्फ सपोर्ट और रेजिस्टेंस का यूज करके भी ट्रेड ले लोगे, यानी कि आपकी हो सकता है कि बराबर। स्ट्रेटेजी चेंज हो जाए। आप रेजिस्टेंस पर हाँ। आने पर सेल करोगे, सपोर्ट पर आने पर बाय कर लोगे। जी लेकिन मान के चलिए कि आप कोई टाइम फ्रेम देखते हैं, आपको साइडवेज टाइम फ्रेम नहीं दिखाई दे रहा है, और लेट सपोज कि आपको दिखाई देता है बुलिश टाइम फ्रेम, मतलब आपको दिखाई दे रही है मार्केट बुलिश है, हाँ। या आपको दिखाई देता है मार्केट बेयरिश है। जी अभी आप किसी भी टाइम फ्रेम पर गए, लेट सपोज आप 5 मिनट पर गए या एक घंटे के टाइम फ्रेम पर गए, और वहां पर आपने देखा कि मार्केट या तो बुलिश चल रही है या बेयरिश चल रही है, अब ये जी साइडवेज तो नहीं जा रही है ना। जी। तो इधर क्या करेंगे कि इधर अगर मैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस को यूज करके ट्रेड करने की कोशिश करूंगा ना, अगर मार्केट, अच्छा एक बात बताइए आप मुझे, मैं आपसे पूछता हूँ, जी सर। लेट सपोज जी कि मार्केट बुलिश है, मार्केट ऊपर की ओर जाती चली जा रही है, जी जी। तो क्या आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस का यूज करके ट्रेड ले पाएंगे अभी? हम्म, अगर ले पाएंगे तो कैसे लेंगे, मेरे को जरा सिनेरियो को ना कंसीडर करके जवाब देना, सोच करके, कि मार्केट लगातार ऊपर की तरफ जा रही है, हाँ। मार्केट हायर हाइस हायर लोस बनाती हुई ऊपर जा रही है, जी जी। तो अभी इसके अंदर आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस को कैसे यूज कर पाएंगे? जोन्स क्रिएट करना पड़ेगा सर उस हिसाब से। आप जोन्स क्रिएट कर देंगे, आपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन क्रिएट कर दिया, जी अभी जी सपोर्ट पर तो आपने बाय कर लिया, बड़ी अच्छी बात है। अभी रेजिस्टेंस पर जाकर जी के आप सेल करेंगे। जी जी। अब रेजिस्टेंस पर अगर आप सेल करेंगे ना, तो मार्केट तो ऊपर ही जा रही थी ना, हाँ डायरेक्शन। तो होगा क्या कि आपका ट्रेड लॉस में चला जाएगा थोड़ी देर में, सेल का ट्रेड आप उठा नहीं हाँ। पाएंगे। आपको आइडियली बराबर। आपको नहीं उठाना चाहिए था, है ना। हाँ। तो अब अगर किसी टाइम फ्रेम पर आपको दिखाई दे रहा है कि मार्केट टोटली बुलिश जा रही है, तो वहां पर जी आपको जी। अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी, अपना स्टाइल थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। चेंज करना पड़ेगा। अभी आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस को यूज करके तो ट्रेड नहीं ले पाएंगे इसमें, बराबर। या ले पाएंगे? समझ में आई बात मेरी? नहीं। हाँ। गलत हो जाएगा ना। गलत हो तो जाएगा। ऐसी कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं, अभी आपको स्ट्रेटेजी चेंज करनी पड़ेगी। अब आप कौन सी स्ट्रेटेजी यूज करेंगे? अभी आप क्या कर सकते हैं कि आप ब्रेकआउट के लिए जा सकते हैं। हाँ। ब्रेकआउट में हम क्या करते थे कि जैसे ही वो हमारी ट्रेंड लाइन वगैरह क्रॉस कर देती है, ब्रेकआउट हो जाता है, चाहे वो ऊपर की जी तरफ जी। हो, नीचे की तरफ को हम लोग ब्रेक डाउन कहते हैं, नीचे। लेकिन ये वाली टर्म ना ज्यादा इस्तेमाल नहीं होती मार्केट में, तो मैं ऐसा बोलूंगा कि नीचे की हाँ। तरफ ब्रेकआउट हो गया या ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हो गया। जी जी। तो जब आपने ऐसा करा तो आपको पता लग गया मार्केट किस तरफ जा रही है, तो आपने उसी डायरेक्शन में ट्रेड उठा लिया, है ना। बराबर। तो ये मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है कि कैसे मार्केट की अलग अलग मार्केट कंडीशंस के अकॉर्डिंग भी लोगों के ट्रेडिंग स्टाइल डिफरेंट हो जाते हैं। बराबर। या आप क्या करेंगे कि अगर ऐसी मार्केट है तो आप हेजिंग करेंगे फिर। हेजिंग आपने करेंगे। अगर सपोर्ट और रेजिस्टेंस यूज किया तो आपको मार्केट को हेज करना पड़ेगा, ट्रेड को ना। बराबर। क्लियर है मैम यहाँ तक? यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अलग अलग तरीके के मार्केट कंडीशंस के अंदर अलग अलग तरह के टाइम फ्रेम्स यूज हो रहे हैं, तो ना अलग अलग तरह के मार्केट पार्टिसिपेंट्स को हम इसको हम क्लासिफाई कर सकते हैं कि अलग अलग टाइम फ्रेम पर ना अलग अलग तरह के मार्केट पार्टिसिपेंट्स आते हैं काम करने के लिए। हाँ। तो इंट्राडे वाले जो है वो शॉर्टर टाइम फ्रेम पर काम करते हैं, ये बात हमने जी पीछे भी करी अभी। जी और जो लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स हैं, वो बड़ा टाइम फ्रेम यूज करते हैं ट्रेडिंग करने के लिए। जी। तो मैम अभी क्या है कि अगर हम टाइम फ्रेम के बिना चलते, हम टाइम फ्रेम को अगर टाइम नहीं देते, तो ये जी। चीज को ना समझने में ना थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है आपको आगे, और फिर क्या होता है कि आपको एक्सपीरियंस करके कई चीजें हम थ्योरेटिकली नहीं करते हैं ना अगर, नहीं तो कर। वो चीजों को हम प्रैक्टिकली सीखते हैं। तो जी जब जी। हम किसी चीज को प्रैक्टिकली सीखते हैं ना, तो वो चीज ना ज्यादा टाइम कंज्यूम कर जाती जी है जी। ना। और कई बार क्या होता है कि फिर वो हम लॉस करके भी सीखते हैं। हाँ। तो मैंने क्या करा कि मुझे ये बात समझ में आई कि जब तक हम सामने वाले को टाइम फ्रेम के बारे में नहीं बताएंगे ना, तो जी ये जी। वाली चीजों को अगर मैं आज नहीं बताता तो मेरे को आगे सेशंस में बताना पड़ता है। जब मैं लाइव ट्रेडिंग में आता हूँ ना, तो मुझे जी पता जी लगा कि जी। सामने वाले को समझ में नहीं आई, तो फिर मेरे को उसको ये बात बतानी पड़ती है। तो हमने क्या करा कि हाँ। हमने उसके ऊपर ना पूरा का पूरा एक ना पूरा एक चैप्टर है। चैप्टर ही डेडिकेट किया
कि नहीं अभी जी अगर जी हम आगे जा रहे हैं ना तो उससे पहले हम सामने वाले को ना ये चीज समझा देंगे उससे पहले। बराबर है। तो मैम यहाँ तक क्लियर? यस सर। अभी कोई सवाल, कोई ऐसी बात जो आप पूछना चाहते हैं? नहीं, टाइम फ्रेम को लेकर तो नहीं सर। टाइम फ्रेम मतलब क्लियर होगा। जितना हम, हाँ, अच्छे से एनालाइज करेंगे टाइम फ्रेम से, उतना अच्छा ट्रेड होगा, टीपी अपना अभी ज्यादा आपको एक रहेगा। बेसिक नॉलेज हो गई कि हम किस टाइम फ्रेम पे जा रहे हैं ना, तो हम क्या करने के लिए जा रहे जी हैं, है ना। अभी जी जब हम जी। अगली बार किसी टाइम फ्रेम को यूज करेंगे ना, तो उस समय ऐसा नहीं होगा कि आपका सर चकराएगा नहीं कि हम इसी टाइम फ्रेम पर क्यों आए। हाँ, क्योंकि क्यों कई बार जा लोग रहे हैं, मुझसे पूछ लिया बराबर। करते थे कि हमने यही टाइम फ्रेम क्यों सिलेक्ट किया, हमने कोई दूसरा क्यों नहीं ओके। लिया। तो उस समय क्या बराबर। होता है कि फिर उनको फिर से ये बातें बतानी पड़ेंगी, है ना। जी जी। तो उस समय बताने से अच्छा है कि मैंने आपको आज ही बता दिया यस यस कि हम आने वाले समय में मल्टीपल टाइम फ्रेम यूज करने वाले हैं। और यस जब हम यस। मल्टीपल टाइम फ्रेम यूज करने वाले हैं ना, तो आपको पहले से ही पता रहेगा कि हम ये वाला टाइम फ्रेम यूज कर रहे हैं। जी बराबर है। ठीक है ना। यस।